कनकावती कोचिंग क्लासेज केकड़ी में रीट पटवार राजस्थान पुलिस सिटी कृषि पर्यवेक्षक एलडीसी के हो चुके हैं नए बेंच प्रारंभ। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ज्वाइन करें केकड़ी जिले का सबसे भरोसेमंद व सबसे बड़ा संस्थान कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां 3 दिन फ्री डेमो क्लासेज रजिस्ट्रेशन हो चुका है प्रारंभ। सपने आपके मार्गदर्शन हमारा पता है पीर बाबा के पास जैन पेट्रोल पंप के सामने अजमेर रोड केकड़ी। अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा विषय का अध्यापन, साप्ताहिक व टॉपिक टेस्ट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री टेस्ट सीरीज, बैग व नोट्स फ्री। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। जी हां, त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अप्रूव्ड। तो डीएमएलटी व डॉट में 12वीं कक्षा पास विज्ञान व गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए है सुनहरा मौका। डीएमटी व डॉट में एडमिशन लेने के लिए हमारे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। हमारे इन नंबरों पर आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले के सराना थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश धन सिंह गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश धन सिंह के गुर्गे के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व थार जीप भी जब्त की है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर आईजी लता मनोज कुमार व केकड़ी पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता के निर्देश व पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में गठित विशेष टीमों ने धरपकड़ के लिए अभियान चलाया था। मुखबिर की सूचना पर सराना थाना पुलिस ने धन सिंह गैंग के हार्डकोर बदमाश नयागांव पिपरोली निवासी रामचंद्र गुर्जर को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है, साथ ही थार जीप भी जब्त की है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सराना थानाधिकारी सरवर खान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 16 प्रकरण दर्ज है। हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार करने में सराना थानाधिकारी सरवर खान, हेड कांस्टेबल नंदलाल, कांस्टेबल रणजोध सिंह, महेंद्र कुमार सांवरलाल व सुनील कुमार ने सराहनीय भूमिका निभाई है। अब आपके जिले में खुल चुका है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। एमएलडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी, अप्रूव्ड बाय राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर। एडमिशन हो चुके हैं प्रारंभ। तो आज ही डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए संपर्क करें। 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए सुनहरा मौका। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था केकड़ी। आज ही हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। घर में नाबालिग को अकेला देखकर दुष्कर्म करने की कोशिश के मामले में भिलाई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि भिलाई निवासी परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 16 साल की भांजी 1 सितंबर को दिन में 2:30 बजे के करीब घर के अंदर बनी चौक में कपड़े धो रही थी। इसी दौरान भिलाई निवासी बुजुर्ग कैलाश माली घर में घुस आया और उसकी भांजी के ऊपर पानी डालकर भिगो दिया। इस दौरान आरोपी ने रेप करने की नीयत से मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया और भांजी के साथ अश्लील हरकतें करने लगा, जिस पर उसकी भांजी चिल्लाई और शोर शराबा करते हुए कैलाश माली को धक्के देकर गेट खोलकर भाग गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माली मोहल्ला भिलाई निवासी कैलाश माली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में भिलाई थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा, एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल कुन्नाराम और कांस्टेबल ओम सिंह और महिला कांस्टेबल सुनीता ने सराहनीय भूमिका निभाई है। केकड़ी जिले के सदर थाना इलाके के खेड़ी शंकर गांव स्थित तालाब के किनारे एक युवक ने बरगद के पेड़ पर फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक ने पेड़ की मजबूत जड़
के सिरे पर रुमाल बांधकर उसी का फंदा बना लिया और लटक गया। ग्रामीणों को घटना का पता चलने के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी ग्रामीणों को सोमवार सुबह पता चली। युवक लटका होने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा मई पुलिस ज़ाब्ते के मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की। युवक की शिनाख्त मेवदा खुर्द निवासी महेंद्र बेरवा पुत्र रामेश्वर बेरवा उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक के पास स्थायी रोजगार नहीं था। पुलिस सुसाइड और हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जिला कलेक्टर खजान सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रगति की जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा की गई। साथ ही राजस्थान सरकार के मिशन 2030 के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लंबित कार्य को पूर्ण करने, प्रधानमंत्री सड़क योजना व DMFT के अंतर्गत सड़क कार्य पूर्ण करने, डिजिटल लाइब्रेरी तथा सांवर, टाटोटी एवं कादेड़ा में राजकीय कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने सहित सरकारी आवास एवं मेंटेनेंस कार्य त्वरित गति से करने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया। इस मौके पर राजस्थान शहरी व ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय आयोजन के बारे में भी विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारियों को ग्राम स्तरीय सब सेंटर पर दवाइयाँ एवं सुविधाएं देने, उन्नत और प्रभावी पशु चिकित्सा प्रदान करने, लंपी रोग से प्रभावित का बाकी रहा भुगतान करने, पशुओं के मौसमी रोग के संबंध में टीकाकरण, FMD पर अभियान तथा पशुधन संवर्धन पर निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को हैंडपंप की मेंटेनेंस, पीने के पानी की सप्लाई समयबद्ध पर करने, फिल्टर प्लांट की साफ सफाई करने की निगरानी के निर्देश दिए गए। बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली आपूर्ति, लाइन मेंटेनेंस, बिजली प्रसारण में छिज्जत, पारदर्शी कृषि एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन आदि के संबंध में निर्देश दिए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को सामाजिक पेंशन, स्कॉलरशिप, छात्रावास व जिले में स्थित विभाग के 9 छात्रावास की मॉनिटरिंग के संबंध में निर्देश दिए गए। इस मौके पर राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, जिला रसद अधिकारी अब्दुल सद्दीक, आयुक्त नगर परिषद बसंत सैनी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक वेद प्रकाश एवं अन्य जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। BLO संघर्ष समिति केकड़ी के तत्वाधान में सोमवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी में सांवर व केकड़ी परिक्षेत्र के सभी बूथ लेवल अधिकारियों ने शिक्षकों को BLO व अन्य सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की मांग को लेकर BLO प्रशिक्षण का सामूहिक रूप से बहिष्कार करते हुए महाविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। सूचना के बाद उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली भी मौके पर पहुंचे तथा BLO की मांगों को सुना व समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाविद्यालय में विधानसभा के आम चुनाव 2023 के तहत मतदाता जागरूकता अभियान संबंधित गतिविधियों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व में भी इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर खजान सिंह व उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ BLO ने बैठक एवं प्रशिक्षण के अव्यवहारिक समय को लेकर भी रोष प्रकट किया व रविवार को अन्य राजकीय अवकाश में कार्य की एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मांग की। BLO नवल किशोर जहांगीर ने बताया कि BLO कार्य वर्ष भर चलने वाला कार्य है। इसमें 13 विभागों से
कर्मचारी लगाने के चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद लगभग 95% BLO शिक्षा विभाग से लगाकर रखना अन्याय। अन्य जिलों में शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त कर दिया गया है। गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे उज्जवल भविष्य के सपने को लेकर सरकारी स्कूलों में आते हैं, लेकिन शिक्षक अन्य गैर जरूरी कार्यों में व्यस्त रह जाता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है। बूथ लेवल अधिकारी अशोक मीणा ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत भी शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने का अंकन किया गया है, ताकि छात्रों का शिक्षण कार्य बाधित न हो। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी नवल किशोर जहांगीर, अशोक मीणा, प्रहलाद जाट, कमलेश त्रिपाठी, मुकेश बारेट, रमेश चंद्र सेन, प्रधान जाट, प्रभु सिंह राठौड़, मदन लाल राव, बेरू लाल रेगर, राम प्रसाद कटीक, बाबूलाल मीणा, श्री कृष्ण बागचंद मीणा, आसाराम राव, सुरेश कारोड़, छोटूलाल मीणा, रामलाल कहार, वृद्धिचंद गुजर, गुलाबचंद वर्मा, अजय शाकला, सुपकरण मीणा, राजेंद्र पवार, राजेश मेघवंशी, महावीर बसेर, हंसराज गोपाल, रामजस, ओम प्रकाश, सांवरलाल, रोडूलाल बेरवा, भानु हंसराज मेघवंशी सहित कई BLO मौजूद रहे। शहर के अजमेर रोड पर स्थित विजासन माता मंदिर के सामने स्थित केशव विद्यापीठ कॉलेज में राजस्थान मिशन 2030 विषय पर भाषण व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज के व्याख्याता शिवराज कुमावत ने बताया कि महाविद्यालय में कक्षावार निबंध व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें BA पाठ प्रथम में निबंध प्रतियोगिता के अंदर कोमल कंवर ने प्रथम स्थान, श्रुति वैष्णव ने दूसरा स्थान व कोमल सैनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर टीना कुमारी साहू रही, जबकि दूसरे स्थान पर अंजलि सैनी व तीसरे स्थान पर श्रुति वैष्णव रही। इसी प्रकार BA पाठ द्वितीय में निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत सोना कुमारी बेरवा ने प्रथम तथा टीना मेवाड़ा ने द्वितीय तथा दीक्षा कंवर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। BA पाठ तृतीय में निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत अमरजीत वर्मा ने प्रथम स्थान, मीना कुमारी रेगर ने दूसरा तथा निबंध प्रतियोगिता में अमरजीत वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। BSc पाठ प्रथम में निबंध प्रतियोगिता के अंदर कोनिका आचार्य ने प्रथम स्थान, सोनू कंवर ने द्वितीय स्थान व दिलकुश चौधरी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर टीना रही, जबकि दूसरे स्थान पर अंजलि सैनी रही। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर श्रुति वैष्णव रही। इस मौके पर भंवरलाल वर्मा, शिवराज कुमावत, एसन गोरा, सुरेश जाट, विशाल सेन, सोनू चौधरी, धर्मीचंद प्रजापति, विष्णु वैष्णव, CP शर्मा, US वैष्णव सहित महाविद्यालय के सभी स्टाफ गण मौजूद रहे। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 6 सितंबर को श्री श्याम प्रेमी परिवार के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री श्याम प्रेमी परिवार के मयंक कुमार नियाती ने बताया कि इस मौके पर केकड़ी के चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर, पुराना अस्पताल प्रांगण, अजमेरी गेट पर खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया जाएगा व सुप्रसिद्ध गायक कलाकारों के द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन 6 सितंबर बुधवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सायं 6 बजे से मध्य रात्रि तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर श्री श्याम प्रेमी परिवार के सदस्यों की बैठक सोमवार को आयोजित हुई, जिसमें आशीष बियाणी, अभिषेक चोयल, चंचल चौकड़ीवाल, भरत माहेश्वरी मोदी, मोहित मोदी, सुमित धूपिया, प्रिंस टाक, दीपक गुजर, संजय मुंदड़ा, मनीष जैन, रामकिशोर बियाणी, चेतन सिगलीकर, गोलू सिंधी, जीतू लक्षकार, अजय तोशनीवाल, गौतम साहू, सतीश राठा ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की व कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। भीलवाड़ा 21 का जोन स्तरीय विशाल संत समागम आगुचा की परसारामपुरा ग्राम में संत श्री नेपाल सिंह जी के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें केकड़ी टाकावास गुड़गांव ब्रांच से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मीडिया प्रभारी रामचंद्र टेलानी ने बताया कि संत नेपाल सिंह ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, यानी कि ये मनुष्यत्व बड़े भाग्य से मिलता है और इस मनुष्य तन के लिए
देवतागण भी तरसते हैं, क्योंकि इसी मानव योनि में हम कण कण में व्याप्त प्रभु परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं। परमात्मा ही जीवन का आधार है। संत समागम में केकड़ी के सेवा दल का उल्लेखनीय योगदान रहा। राजस्थान मिशन 2030 के तहत राजकीय महाविद्यालय केकड़ी व राजकीय कृषि महाविद्यालय केकड़ी में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 41 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा राजस्थान मिशन 2030 के संदर्भ में व्याख्यान दिया गया, जिसमें कॉलेज में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा परिवहन व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थलों जैसे किले, मंदिरों या स्मारकों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए आदि विषय शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अंजना माया पारिक, डॉक्टर शिखा माथुर, रजनी भी मौजूद रहे। भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित प्रांत स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर सोमवार को भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। परिषद शाखा के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित स्थायी प्रकल्प के तहत राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का प्रांत स्तरीय कार्यक्रम केकड़ी में आयोजित किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर शहर के जयपुर रोड स्थित पोकी नाडी बालाजी मंदिर के परिसर में सामान्य बैठक आयोजित की गई। परिषद शाखा के सचिव के दिनेश वैष्णव ने बताया कि आगामी 8 अक्टूबर को अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन के परिसर में प्रांतीय स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पूर्व सचिव रामधनी प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया, जिसमें पंजीयन, स्वागत, अल्पाहार, भोजन, मंच, साज सज्जा, टेंट आदि सदस्यों को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता की प्रकल्प प्रभारी आबा बेली ने बताया कि यह भारत विकास परिषद का एक स्थायी प्रकल्प है। इसके तहत भारत की संस्कृति के अनुरूप व राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए कार्यक्रम भारत विकास परिषद द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत विकास परिषद के अनुसार राजस्थान के मध्य प्रांत की लगभग 25 टीमें के 380 संभागी भाग लेंगे, जिसमें भीलवाड़ा, विजयनगर, राजसमंद, किशनगढ़, सांवर, नशीराबाद, ब्यावर की शाखाएं भी भाग लेगी। कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले संभागियों द्वारा एक विशेष प्रकार का आयोजन कर देश प्रेम के प्रति भावना को जागृत करने के लिए संस्कृत चेतना के स्वर से एक गीत, राजस्थानी गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। बैठक में स्थानीय शाखा के संरक्षक शिव प्रकाश गर्ग, रामनरेश विजय, संगठन मंत्री सुभाष चंद्र भाले, वरिष्ठ सदस्य अशोक शर्मा, अनिल दत्ता, परिषद सदस्य व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, सीताराम मुनिया, राकेश जोशी, बहादुर सिंह शक्तावत, रामधन प्रजापति, मुकेश विजयवर्गीय, राजेश लकोटिया, निहाल चंद मेड़तवाल आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन सचिव दिनेश वैष्णव द्वारा किया गया। अजमेर रोड स्थित मिश्रीलाल दुबे महिला महाविद्यालय में रक्तदान मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केकड़ी ब्लड बैंक के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एमडी डॉक्टर योगेश अग्रवाल ने रक्तदान से होने वाले फायदों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर केकड़ी ब्लड बैंक के काउंसलर विनोद साहू ने बताया कि रक्तदान को महादान कहा गया है और किसी का जीवन बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। महाविद्यालय के संरक्षक ने बताया कि रक्तदान के प्रति व्याप्त भ्रांतियों से ऊपर आकर जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने छात्राओं को भविष्य में रक्तदान करने के लिए संकल्प दिलाया एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को अवगत कराया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के निदेशक चंद्र प्रकाश दुबे ने कहा कि वर्तमान समय में रक्त की महत्ता व आवश्यकता को समझते हुए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए उनसे संवाद करके विभिन्न नुक्कड़ नाटक व विशेष जागरूकता रैली आयोजित कर जागरूकता लाई जानी चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में निदेशक ने स्थानीय महाविद्यालय में शिविर लगाकर महाविद्यालय स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित करने की अनुशंसा की। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राध्यापक जगदीश विजय, महावीर वर्मा, सीमा लोहार, मधु पांचाल, त्रिलोक, दीपक भारती, सुरेंद्र मीणा, प्रहलाद खारोल, सोनू खटीक, बनवारी वैष्णव, राम प्रसाद साहू, कमलेश शर्मा आदि मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी का कार्य कुशीराम गुर्जर द्वारा किया गया। जी हां, आपके केकड़ी शहर में खुल गया है होटल श्री चारभुजा एंड द्वारकाधीश कॉम्प्लेक्स बनकर हो चुका है तैयार, जहां बेहतरीन डिजाइन व फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो चुकी है दुकानें, जहां व्यापार करना और भी होगा अब आसान। केकड़ी जिला मुख्यालय के सबसे विकसित क्षेत्र अजमेर जयपुर बाईपास पर जिला चिकित्सालय से महज 200 मीटर दूरी पर। तो अगर पाना है मुकाम, करनी है अच्छी शुरुआत, तो आज ही संपर्क करें। कॉम्प्लेक्स में दुकानें खरीदने व किराए पर लेने हेतु। हमारा पता है अजमेर जयपुर बाईपास जिला चिकित्सालय के पास केकड़ी। हमारा नंबर है 9414434891 व 8104857433।